अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कहतानी अरब यानी प्योर अरब्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अदनानी अरब यानी अरबाइज्ड अरब के बारे में। अरबाइज्ड अरब की लीनियज स्टार्ट होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओरिजिनली इराक़ के हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर नाम के एक शहर में पैदा हुए थे। मैंने एक रफ सा मैप बनाया है साइड में, इससे थोड़ा आइडिया होगा लोकेशन के बारे में आपको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर नाम के एक शहर में पैदा हुए थे। ये शहर इराक़ में था। मैप में देखें तो ये यूफ्रेट्स नदी के वेस्ट यानी बाएं किनारे पर कूफा के नज़दीक था। नबूवत मिलने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने शहर अर को छोड़ के हर्रान चले गए। उसके बाद फ़लस्तीन गए। वहाँ हर इलाके में जाके अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, इस्लाम की दावत दी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी वाइफ सारा को लेके इजिप्ट गए। इजिप्ट के फ़िरौन ने सारा के साथ कुछ बुरा करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। ये वाला फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम वाला फ़िरौन नहीं है। पहले के दौर में इजिप्ट के बादशाहों को फ़िरौन ही कहते थे। अब फ़िरौन ने रियलाइज़ किया कि सारा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा क्लोज़ है अल्लाह के और नेक है, तो फ़िरौन ने अपनी बेटी हाजर अलैहिस्सलाम सारा की खिदमत में दे दिया। अल्लाह ने सारा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सालों से कोई औलाद नहीं दी थी, तो सारा ने हाजर अलैहिस्सलाम को एज़ अ वाइफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिया। हाजर अलैहिस्सलाम थे फ़लस्तीन में। वहाँ उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वहाँ चले गए। अकॉर्डिंग टू बुक सारा अलैहिस्सलाम हाजर अलैहिस्सलाम से जेलस हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फ़ोर्स किया कि वो उन्हें मक्का भेज दे। वो टाइम मक्का एक रेगिस्तान था, वहाँ कोई आबादी नहीं रहती थी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बुक में लिखी गई है, लेकिन कुछ स्कॉलर कहते हैं कि अल्लाह के तरफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी। उन्होंने अपनी बीवी हाजर और गोद के बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरेबिया के डेजर्ट में छोड़ दिया अल्लाह के हुक्म से। हाजर अलैहिस्सलाम को बस पानी और खजूर के साथ अल्लाह के भरोसे डेजर्ट में छोड़ दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन लौट गए। जब पानी और खजूर ख़त्म हो गया तो अल्लाह ने हाजर अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए ज़मज़म का पानी निकला। इस तरीके से ज़मज़म का पानी निकला मक्का में। अब एक ट्राइब आती है जिसका नाम है जुरहुम। ये आती है यमन से। जुरहुम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। वो जुरहुम क्लैन हाजर अलैहिस्सलाम की परमिशन से मक्का में सेटल हो जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का ट्रैवल करते रहते थे इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी वाइफ हाजर से मिलने, लेकिन कितनी बार उनने मक्का का सफ़र किया ये अननोन है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं उन्होंने 4 बार ये सफ़र किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया जिसमें उन्होंने अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को खुद अपने हाथों से कुर्बान किया। और नबियों को जो ख्वाब आते हैं वो सच होते हैं और अल्लाह के तरफ से वही होती है। इसके बारे में कुरान में मेंशन है सूरह साफ़ात की 103 से 107 आयत में। आई होप आप सभी को पता होगी इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की स्टोरी, जिसमें आखिर में अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लेते हैं और उनके जगह एक दुम्बा कुर्बान हो जाता है। जेनेसिस में लिखा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल बड़े थे इसहाक अलैहिस्सलाम से। तो ये कुर्बानी का वाक़या इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले का है। उसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूसरा बेटा देने का वादा किया और इस तरह सारा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो इसका मतलब ये जो कुर्बानी का वाक़या है वो टाइम इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ 13 साल के बच्चे थे। अल बुखारी में मेंशन है जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए उन्होंने जुरहुम के कबीले से अरबिक लैंग्वेज सीखी
जुरहुम वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत एडमायर करते थे और इसलिए उन लोगों ने अपने ही कबीले की एक लड़की एज अ वाइफ इस्माइल अलैहिस्सलाम को दे दी। इस टाइम तक इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ यानी हाजर अलैहिस्सलाम वो गुज़र चुके थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का वापस गए अपने बेटे इस्माइल और उनकी वाइफ से मिलने। जब वो घर पहुँचते तो घर पे उन्हें इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं मिले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की वाइफ से इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते हैं और उन लोगों के हालचाल पूछते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वाइफ काफ़ी कंप्लेन करती है गरीबी से रिलेटेड। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहना कि वो अपनी दहलीज़ चेंज कर दे। ये मैसेज जब इस्माइल अलैहिस्सलाम सुनते हैं अपनी वाइफ से तो वो ये मैसेज समझ जाते हैं और अपनी वाइफ को तलाक दे देते हैं। फिर वो दूसरा निकाह कर लेते हैं मुदाद बिन अम्र की बेटी से। मुदाद बिन अम्र जुरहुम क्लैन का चीफ यानी सरदार था। एक बार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मक्का मिलने आते हैं और इस बार भी इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं होते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वही क्वेश्चन इस्माइल अलैहिस्सलाम की न्यू वाइफ से करते हैं और वो रिप्लाई में काफ़ी पॉजिटिव बातें बोलती है और अल्लाह का शुक्र करती है। इस बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहना कि वो अपनी दहलीज़ रखे यानी अपनी वाइफ इन्हें ही रखे और फिर वो फ़लस्तीन चले गए। थर्ड टाइम जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पेड़ के नीचे अपनी एरो शार्प करते हुए देखे जमज़म के किनारे। इस बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर की और उसके पिलर्स को बुलंद किया। फिर अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज अदा करने के लिए बुलाया। अल्लाह के फ़ज़ल से इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे थे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनका नाम है नबेत, किदार, इदबल, मेशब, मिशमा, दूमा, मीचा, हुदूद, यतमा, यतोर, नफीस, किदमा। ये लोग मक्का में आबाद हुए। यमन, शाम यानी सीरिया और मिस्र यानी इजिप्ट के बीच तिजारत करते थे। बाद में ये कबीले अरब के दूसरे इलाकों और अरब पेनिनसुला के बाहर फैल गए। उसके बाद उनकी नस्लों को ट्रेस करना मुश्किल हो गया सिवाय नबेत और किदार के। नबेत की औलादों को नबेतियंस कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे नबेत और नबेत की औलादों को नबेतियंस कहा जाता है। नबेतियंस ने हिजाज़ के नॉर्थ में एक पावरफुल हुकूमत बनाई। उन्होंने पेट्रा को अपना कैपिटल बनाया। पेट्रा जॉर्डन में आता है। बाद में रोमन्स ने उनकी हुकूमत को हरा दिया। रोमन्स से पहले कोई भी उनकी ताकत को चैलेंज नहीं कर सका। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स का मानना है कि औस और खजरज और किंगडम ऑफ गस्सान के लोग नबेत की नस्ल से थे। औस, खजरज और किंगडम ऑफ गस्सान के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। इमाम बुखारी का भी यही मानना था और हाफिज़ इब्न हाजर का भी मानना था कि कहतान नबेत की औलाद में से है। अब किदार के बारे में पढ़ेंगे। किदार के ख़ानदान से अदनान और उनके बेटे माद पैदा हुए। अदनानी अरब अपनी फैमिली को अदनान से जोड़ते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी फैमिली ट्री बताते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनान पर आके रुक जाते थे, लेकिन कुछ उलमा का मानना था कि ये बात ज़ईफ़ है, इसलिए उन्होंने अदनान के आगे का भी फैमिली ट्री बताया। उनके मुताबिक अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच कुल 40 एंसेस्टर थे। अब ये फैमिली ट्री को समझते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें ये 2 मेन थे, नबेत और किदार। किदार को अदनान पैदा हुए, यहीं से अदनानियन अरब्स निकलते हैं, इसलिए इनको अदनानियन अरब्स बोला जाता है क्योंकि इनके 4 फादर्स अदनान है। अदनान के बेटे माद थे और माद को सिर्फ एक ही बेटे थे जिनका नाम था निज़ार। निज़ार के 4 बेटे थे, इयाद, अनमर, रबिया, मुदार।
अब इनमें रबिया के 4 बेटे थे, वैल, अबुल कैस, अनाज़ा, असद। और मुदार के 2 बेटे थे, कैस ऐलान बिन मुदार, इलियास बिन मुदार। कैस ऐलान बिन मुदार के 3 बेटे थे, बनु गताफन, बनु हवाज़िन, बनु सुलैम। और इलियास बिन मुदार के 4 बेटे थे, बनु असद बिन खुज़ैमा, तमीम बिन मुर्रा, हुलैल बिन मुदरिका, किनाना बिन खुज़ैमा। अब किनाना बिन खुज़ैमा से ही कुरैश का कबीला निकलता है। अब यहाँ बनु गताफन के भी 3 बेटे थे, दुबियान, अश्जा, गनी बिन असुर। अब ये कुरैश के कुछ मेन कबीले हैं। इनमें है जुमा, सहम, अदी, मखजूम, तईम, जहरा, कुसै बिन किलाब। कुसै बिन किलाब के 3 बेटे थे, अब्दुद्दार बिन कुसै, असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै, अब्द मनाफ बिन कुसै। अब्द मनाफ के 4 बेटे थे, नौफल, अब्द शम्स, मुतल्लिब, हाशिम। अब हाशिम के बेटे थे अब्दुल मुतल्लिब, अब्दुल मुतल्लिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली ट्री। अदनान की औलाद तादाद में बढ़ गई और अरब के अलग अलग इलाकों में फैल गई, पानी और पैस्चर्स वाली जगहों में, यानी कोई ग्रीनरी या घास वाली जगह ढूंढने चले गए। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट अदनानी अरब है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी लोकेशंस के बारे में। अब्दुल कैस और बनु बकर बिन वाइल के कुछ लोग, बनु तमीम, ये तीनों ट्राइब, ये तीनों लोग बहरीन में सेटल हो गए। बकर बिन वाइल के लोग एक बड़े प्लेस में सेटल हुए। ये इलाका यमामा, बहरीन, सैफ काजिमा में आता है। बनु हनीफ़ा, साद बिन अली बिन बकर, ये जो थे वो यमामा में सेटल हुए। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम बनु हनीफ़ा का कबीला इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन यही कबीले में से एक आदमी था जिसका नाम था मुसैलिमा। इसने खुद को अल्लाह का नबी बताया और बनु हनीफ़ा के लोग इस झूठ पे यकीन कर लेते हैं। यही सब रीज़न के वजह से एक बड़ी जंग छिड़ जाती है जिसका नाम है जंगे यमामा। 5th क्लैन है तगलिब। तगलिब के लोग यूफ्रेट्स के पास रहते थे और इनके कुछ लोग इनके कज़िन ट्राइब बकर के साथ रहते थे। बनु सुलैम के लोग मदीना के आसपास रहते थे। उनका इलाका वादी अल कुरा से शुरू होता था, फिर खैबर तक जाता था और उसके बाद हर्रान तक फैला हुआ था। बनु सुलैम में से एक आदमी थे जिनका नाम था सफ़वान इब्न मुअत्तल। ये एक सहाबी थे। ये अपने कबीले के पहले आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ताइफ में रहते थे। ताकिफ़ कबीले ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जंगे बदर के अंदर कुरैश का साथ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लड़ाई की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह किए तो कुरैश जो दुश्मन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन ताकिफ़ ने नहीं कबूल किया और एक नई जंग स्टार्ट कर दी जिसका नाम था बैटल ऑफ हुनैन। ताकिफ़ अपने साथी हवाज़िन के कबीले के साथ ये जंग की थी। हवाज़िन के कबीले मक्का के ईस्ट में अवतस के पास रहते थे। अवतस एक वादी थी जो मक्का और बसरा यानी इराक के तरफ जाने वाला पुराना कैरावन रूट पर पड़ती थी। बनु असद का इलाका ताइमा के ईस्ट और कूफा के वेस्ट में था, यानी उनका इलाका ताइमा और कूफा के बीच का बड़ा हिस्सा था। 10वां कबीला है बनु ताई। बनु ताई का कबीला बनु असद और ताइमा के बीच रहता था। उनका इलाका कूफा से लगभग 5 दिन के सफ़र की दूरी पर था। इसका मतलब बनु ताई का मेन इलाका यानी मेन सेंटर 2 फेमस पहाड़ियों के आसपास रहता था। दुबियान का कबीला ताइमा और हवरान के बीच रहता था। हवरान आज साउथ सीरिया और नॉर्दर्न जॉर्डन का इलाका है। अब किनाना के लोग तिहामा में रहते थे और कुछ कुरैश के लोग मक्का में। कुरैश का कबीला पूरी तरह एकजुट नहीं था, लेकिन जब
कुसै बिन किलाब, उन्होंने कुरैश के कबीलों को एक जगह जमा किया और उनको एक कर दिया। उसके बाद कुरैश की इज़्ज़त और पावर अरब में बहुत बढ़ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।